आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की इतिहास के फ्रांस की क्रांति के कुछ छोटे छोटे प्रश्न करेंगे जो एक एक नंबर के एग्ज़ाम में आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कह सकते हैं, ये खालिस्तान के रूप में भी आ सकते हैं, ये प्रश्नोत्तर के रूप में भी आ सकते हैं, सही विकल्प के प्रश्न में भी आ सकते हैं, जोड़ी में भी आ सकते हैं, सही गलत में भी आ सकते हैं, किसी भी तरह से ये पूछे जा सकते हैं। पहला है, फ्रांस के 1791 में बने संविधान के आधार पर सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता है? जिन्हें मताधिकार प्राप्त था उनको सक्रिय नागरिक कहा जाता था। फ्रांस के 1791 में बने संविधान के आधार पर जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त था उन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। अगला है, फ्रांस में 1791 के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार था जो नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया? जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये है नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किए गए अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने पूरी सभा द्वारा मतदान की मांग रखी जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक एक मत देना अधिकार होना चाहिए? मिराबियो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। तो इसका उत्तर आएगा रूसो ने। रूसो वो दार्शनिक थे जिन्होंने ये मांग रखी कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। मत मतलब वोट देने का। फ्रांसीसी क्रांति के पीछे समाज के किस वर्ग का हाथ था? मध्यम वर्ग का। जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उनने क्रांति की थी फ्रांस की, उनका हाथ था। 18वीं सदी से उत्तरार्ध में फ्रांस के निम्नलिखित में से किनको जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे? पादरी और कुलीन को। जो बहुत धनवान होते थे और जो पादरी होते थे चर्च के, उनको मत देने का अधिकार प्राप्त था, विशेष अधिकार। निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक नहीं थे? रोबेस्पियर दार्शनिक नहीं थे और रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू ये तीनों दार्शनिक थे। इसका उत्तर है दार्शनिक नहीं थे का रोबेस्पियर, है ना। फ्रांस में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्रांतिकारी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू किया गया था? तलाक को अवैध बना दिया, महिलाओं को अपने माता पिता के इच्छा अनुसार विवाह करना होता था, लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया, महिलाओं को कलाकार बनने की अनुमति नहीं थी। तो प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लागू किया गया? तो इसका उत्तर है लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य किया गया। और अगला है, फ्रांस में नारियों ने मत का अधिकार प्राप्त किया 1946 में। महिलाओं को 1946 से वोट देने का अधिकार हुआ फ्रांस में। इनमें से किसने फ्रांस में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कानून लागू किया? क्रांतिकारी सरकार ने। निम्नलिखित में से किसने फ्रांस से दास प्रथा का उन्मूलन किया? तो इसका आंसर है जैकोबिन सरकार। 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में दास व्यापार चला आ रहा था? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में दास व्यापार चला आ रहा था। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अफ्रीका के स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता था? निग्रो। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अफ्रीका के स्थानीय लोगों को निग्रो कहा जाता था। जैकोबिन शासन का सबसे क्रांतिकारी सुधार दास प्रथा का उन्मूलन था। जो दास प्रथा चली आ रही थी उसको हटाया गया था जब क्रांतिकारी सुधार हुए थे जैकोबिन के शासन में। निम्नलिखित में से किसने फ्रांस के कड़े नियंत्रण और दंड की नीति को अपनाया? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, कैमलिन, डेस्मालिन्स, जियो पॉलमेरा, लुई 15, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। तो इसका उत्तर आएगा
मैक्समिलियन रोबेस्पियर फ्रांस में कड़े नियंत्रण और दंड नीति को अपनाया। फ्रांस के संदर्भ में स्वयंसेविकाओं ने पेरिस की ओर कूच करते हुए मार्सिल का गाना गाया, जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना। यह गाना रॉजेट दी लॉयल ने बनाया था। ये गाना किसने बनाया था? रॉजेट दी लॉयल, उन्होंने ये गाना बनाया था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? तो इसका हम उत्तर बताएंगे लुई 15, है ना। और 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट्स में बटा हुआ था? तो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कुलीन वर्ग क्या होता है? अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता है। यह द्वितीय स्टेट का वर्ग था। जो 3 स्टेट बनाए थे उन्होंने स्टेट, उसमें से द्वितीय में कुलीन वर्ग आता था। फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग कभी का कर चुकाता था? जो टैक्स रहता है वो कौन चुकाता था? तीसरा वर्ग। जो तीसरा वर्ग था, मध्यम वर्ग, वो टैक्स चुकाता था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक रूसो ने लिखी है। लुई 15 का संबंध किस राजवंश से था? बुर्बो राजवंश से। फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले किसने लिखा था? कवि रॉजेट दी लॉयल ने। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन 2 खंभों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन, जिसमें वह किसी को भी सजा देने के लिए काट दिया करते थे, उसे गिलोटिन कहते हैं। गिलोटिन 2 खंभों के बीच मध्य लटकती आरे वाली मशीन। एस्टेट जनरल क्या थी? एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था? लिव्रेस। उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था, उसका क्या नाम था? टाइद। टाइद। एस्टेट से क्या अभिप्राय है? फ्रांस में सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली जो श्रेणी थी, 1, 2, 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एस्टेट। पादरी वर्ग का क्या काम था? चर्च में विशेष कार्यों को करते थे पादरी। सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर क्या था? टाइल। प्रत्यक्ष कर, उसे क्या बोलते थे? टाइल। TAILLE। जब जीवित रहने के साधन खतरे में हों तो ऐसी स्थिति को जीविका संकट कहते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने 1815 में लड़ा। ये जो हमारा पहला पार्ट है फ्रांस की क्रांति वाला, इसके कुछ छोटे छोटे प्रश्नोत्तर जो किसी भी रूप में आपको आ सकते हैं। खालिस्तान, सही जोड़ी, सही विकल्प और सही गलत, किसी भी तरह से आ सकते हो, तो इनको अच्छे से आप याद करिए, कॉपी में उतारिए। धन्यवाद।